हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा आज का वीडियो आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप पे है। वैसे इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है, पर अभी मैं जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं लोगों से मिलती हूँ, तो उनसे बातें करती हूँ, तो मेरे ये टारगेट होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लूँ उनसे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बातें पूछूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता लगे कि सोसाइटी में या दुनियादारी में आजकल ऐसा क्या हो रहा है न्यू, जो कि माइनस पॉइंट है एंड प्लस पॉइंट है। तो मैंने जो अब देखा ना इस टाइम, जो कि दुनिया में चल रहा है, ज़्यादा जो चल रहा है वो मैरिज के बाद रिलेशनशिप किसी अदर पर्सन से। अगर आप शादी के बाद किसी और पर्सन से रिलेशनशिप में आते हैं, लेडीज़ या जेंट्स कोई भी, एनीथिंग, तो इस बात की क्या गारंटी है। नेचुरली बात है, जो भी रिलेशनशिप में आते हैं खुशी से तो कोई नहीं आता, ख़ास तौर शादी के बाद। कईयों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है, यानी चस्का होता है। बाकी मोस्टली लोग तो ये होते हैं कि वो अपने घर से संतुष्ट नहीं होते। कई ऐसे होते हैं जो अपनी मिसिस से संतुष्ट नहीं होते, कई ऐसे होते हैं जो अपने हस्बैंड से संतुष्ट नहीं होते। वजह एक सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती, और भी बड़ी सारी बातें होती हैं। घर में हर टाइम लड़ाई रहना, या मिसिस का अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट ना करना, बाहर घूमने ना जाना, या हस्बैंड का वाइफ के साथ बाहर घूमने ना जाना, या पति को फ्रीडम ना देना या पत्नी को फ्रीडम ना देना। इतने पॉइंट है, इतने पॉइंट अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो शायद ही मेरी वीडियो 1 घंटे की बन जाए। तो वो तो फिर आपको पता ही है, इतनी लंबी वीडियो देखना आजकल कौन, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी वीडियो पे इतना टाइम लगाएगा। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि बार अफेयरशिप में अगर आप किसी के साथ बार रिलेशनशिप में आते हैं, तो मैं आपको इतना बता दूँ, शुरू शुरू में जो ये होता है ना, ये भी वही लड्डू है जो शादी वाला लड्डू है। सब कहते हैं ना, आए हाय मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, और शादी के 10 दिन बाद ही माथा पकड़ के बैठे होते हैं। क्यों बैठे होते हैं? कईयों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि ख्वाब तो देख लेते हैं बड़े बड़े, सभी हम सभी के ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा। जब वो पूरे नहीं होते तो मेंटली हम इतने ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़, जो सपने, असल में जो ये फिल्मी दुनिया ना, ये फिल्मी दुनिया कुछ और है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, एज जिनकी एज होगी, वैसे तो अगर समझना चाहे तो 20 साल का लड़का भी समझ सकता है कि मैरिज एज में फिल्मों में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। फिल्मों में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता, आज मैं आपको बताऊं। सब सिर्फ वो फिल्मों तक ही है। रियल में ना 100 में से 3% होता है, 97% रोंग है। कुछ भी सच नहीं होता। ये जो सगबाज हम देखते हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी। जब हम 7 फेरे लेकर किसी के साथ उसके घर आते हैं ना, तो लेडीज़ की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और जेंट्स की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वो इतनी, और समाज की भी बड़ी हमें वो होते हैं एक बंधन, जिनको न को तो समाज की कोई परवाह नहीं है, उनके बारे में मैं कोई राय देना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा कोई भी मतलब नहीं बनता मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँ। ये सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो क्या करना चाहते हैं आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। अगर हम अपने पति की परवाह नहीं करते, उनके फैमिली की परवाह नहीं करते, समाज की परवाह नहीं करते, तो भी अगर चोरी छुपे रिलेशनशिप में जाते हैं, तो भी आज मैं आपको बहुत बड़ा पॉइंट बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। जैसे कि मान लो आप रिलेशनशिप में किसी अदर पर्सन के साथ अटैच होते हैं, तो जो हस्बैंड होगा ना, वो आपसे मतलब जो जेंट्स होगा, वो आपसे जितना मर्जी प्यार कर ले,
उसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं लगोगे। वो अपनी पत्नी से आपको कंपेयर करता रहेगा। ये मर्द में आदत होती है, औरत में भी सेम यही आदत होती है। औरत को भी जितना अच्छा इंसान मिल जाए, उसको उसमें से वीक पॉइंट ही दिखते हैं। उसको पता क्या लगता है, उसको ये लगता है कि यार मेरे हस्बैंड में तो ये प्लस पॉइंट है, मेरे प्रेमी में तो ये प्लस पॉइंट नहीं है। तो सब कुछ सब में नहीं मिल सकता आपको। वैसे मैं एक बात बता देती हूँ, शायद पुराने लोगों को तो पता ही होगा, जो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी, है ना, महाभारत में, जानते हो उसके 5 पति क्यों थे? क्योंकि एक ऋषि ने उसको कहा था कि मांगो, क्या वर मांगती हो आप? तो उसने कहा मुझे ऐसा पति चाहिए, ऐसा पति चाहिए, ऐसा पति चाहिए। जो भी क्वालिटीज़ हम अपने पति में चाहते हैं कि वो होनी चाहिए। तो ऋषि मुनि बोले कि बेटे ऐसा पति तो फिर एक पति में इतनी क्वालिटियाँ नहीं हो सकती, तो आपको 5 पति का वरदान देता हूँ मैं। तो उनके 5 पति थे। द्रौपदी के 5 पति इसीलिए थे कि उनको एक मतलब महापुरुष ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने वरदान दिया था। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को एक हस्बैंड में उतनी खासियत दिखी नहीं थी जितनी वो हासिल करना चाहती थी। जितनी उसकी चाहत थी वो एक में कंप्लीट नहीं थी। तो फिर वो जो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि आपके 5 पति होंगे, क्योंकि जितनी की आप जिज्ञासा, जितनी की आप में ख्वाहिश है, इच्छा है कि मेरे पति में ये प्लस पॉइंट होना चाहिए, मेरे पति में ये प्लस पॉइंट होना, वो एक इंसान में नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको 5 पति रखने पड़ेंगे। सेम यही जनरेशन है, सेम यही जनरेशन है। आप बाहर भी अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो भी आप कभी संतुष्ट नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते। कभी आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना लेडीज़, ना जेंट्स, जो बाहर अफेयर में रह के, रिलेशनशिप में रह के संतुष्ट हो। नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी टू से। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैंने यहाँ से पहले भी मैं चंडीगढ़ से हूँ, जैसे बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर भी मैं जितनी लाइफ भी रही, मैं वहाँ पर भी जॉब लाइन में रही। और अब भी मैं जहाँ पर मैं रहती हूँ प्रेजेंट में, यहाँ पर भी मैं जितने टाइम से आई हुई हूँ, मैं जॉब लाइन में ही हूँ। और आप समझ सकते हैं, मैं आई एम गवर्नमेंट, नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब करती थी। तो प्राइवेट जॉब में तो जगह कई बारी कोई जॉब में चले गए, कई बारी किसी जॉब में चले गए, कई बारी किसी जॉब में चले गए। और सबसे बड़ी बात है, हर इंसान प्रमोशन चाहता है, डिमोशन तो कोई नहीं चाहता। तो प्रमोशन के चक्कर में भी बड़ी जगह बदली। तो मैंने पूरी इन सालों में ज़िंदगी, इतनी कम एज तो मेरी है नहीं, ये तो आपको भी पता है, कि इन सालों में मैंने यही एक निचोड़ निकाला कि दुनिया में बार भी रिलेशनशिप रख के आप कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, कभी भी। अगर आपको पत्नी में कंप्लीट नहीं लगती या पति कंप्लीट नहीं लगता, आपको 10 लोग रख लो, वो भी कंप्लीट नहीं लगेंगे। मेरे हिसाब से बार रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। बाकी आप सबकी मर्जी है। मैंने बस प्लस और माइनस दोनों पॉइंट आपको बता दिए हैं, और मुझे लगता है शायद इसमें से किसी ना किसी को तो कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। सबको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। एंड अगर शेयर नहीं भी कर सकते तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देख के लोगों के साथ डिस्कस करें, किसी को एडवाइस ही दे दिया करें फ्री में। मैं भी आपको फ्री में दे रही हूँ, आप भी आगे फ्री में दे दें, किसी का भला हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी वीडियो शेयर नहीं भी करते किसी को, तो मेरी सुनी कोई बात अगर सही लग रही है आपके माइंड को, तो किसी को एडवाइस दे दीजिए, शायद उसका घर बच जाए। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, बाय।